ऐम ऐम अर्यम बम बम हम हम शम शम तम तम पम पम बम बम हम शम शम तम तम पम पम झम झम झीम झीम छिम छिम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रव दवे नमरते भगवते श्रीमते पवित्रतल निषिंच्यामि स्वाहा। उदक चंदन तंडुल पुष्पकै चरिषु दीप सुधूप पलर्घकै धवल मंगल गान रवाकुले जिन ग्रहे अभिषेक महम्यजे ओम ह्रीम अभिषेकांत विश्वादि वीरांते वनवा अर्घम द्रौपामते। भाई साहब अभिषेक करना है, आ जाओ, कपड़े रखिए, दुकानदारी जल्दी नहीं जाना, आ जाओ कर लो। भाई साहब भी आ जाओ, नहीं करना है आपको, आ जाइए, आप आ जाइए, कोई दिक्कत नहीं। बोले मूल नायक श्री चंदा प्रभु भगवान की जय। विश्ववंदनी संत श्रोमणी आचार्य श्री अक्षर विद्यासागर जी महाराज की जय। संघा समाधान प्रवर्तक भावना युग प्रवर्तक परम पूज्य मुनि श्री अक्षर प्रमाण सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनि श्री अक्षर अरय सागर जी महाराज की जय। बंधुओं, जैसा आप सभी को विदित है, 700 शम्य शिखर की पावन तलेटी में स्थित गुणायतन परिसर में नित्य प्रति अभिषेक एवं शांति आरती होती है, जिसमें आप अपने जन्मदिन के अवसर पर, वैवाहिक वर्षगांठ के अवसर पर एवं विशेष अवसरों पर शांति करा के पुण्य अर्जन प्राप्त कर सकते हैं। आज जिन्होंने नित्य शांति में जुड़कर शांति हरा कराने का सौभाग्य प्राप्त किया है, भोपाल से सुमणि संरक्षक श्री राजेश जी भारेल, निशा जी, इंजीनियर रौनक जी भारेल, रोली, अंकुर, रोनांक, बड़कुल सा परिवार। यूएसए ईस्टर्न टेक्सास से सुमणि संरक्षक विजय, मंजू जी, गगन, केटी, अरु, गौरव, नेहल, चांदनी जैन सा परिवार। आरटी कोलकाता से कारूलाल जी सेठी, सुमेरमल छावड़ा के परिवार से श्रीमती रत्न देव शेट्टी, श्रीमती इंदिरा देवी छावड़ा, सुरेंद्र, प्रीति, शेतांत, रियाज, सलोनी, अजित, मोनिका, ईश्वर, नवनीत, ऋतिका, विमान, ऋतु, सुधीर, ऋषित, हार्दिक, समझोड़ीवाद, शेठी वापड़ा छावड़ा परिवार। पांदा से सुमेर संरक्षक पुष्पेन जी, शिविता जी, अंकित, अमिता, मनस्वी, नैवेद्य, सराब, गुनगुन परिवार। कन्नौज से सुमेर संरक्षक श्रीमती राजदुलारी जी, राजन, गीता, अनिल, ममता, प्रवीण, नमन, अलीशा, यशिका, निकिता, शुभम, युक्तिजन सा परिवार। कोलकाता से सुमणि संरक्षक प्रेम जी, श्रीमती ब्रह्मलिया जी, पुत्र सियान जी, पुत्र श्री ऋषि जैन सा परिवार। नागपुर से सुमणि संरक्षक सौभाग्यवती मीना जी, अनिल कुमार जी, श्रीमती सोनिया जी, आदित्य जी, सिंगापुर, सौभाग्यवती स्वाति जी, पीयूष जी, मास्टर युवान, रियान जैन, विद्यासागर, वीएसआर ग्रुप सा परिवार। कन्नौज से सुमणि संरक्षक महेश कुमार जी, पीयूष जी, कल्पना जी, अमरीश, श्रीमती विजय लक्ष्मी, प्रत्युष, प्रियांश, ईशान जैन सा परिवार। दुर्गापुर से सुमणि संरक्षक अनिल जी, समिति, अमिता जी, शशांक, प्रीति, तरुण, अनुपमा, आलोक, श्वेताग्रह, मित्र, मानवी, सिमरन, ईशानवी, अहिली, संभव जैन सा परिवार। फिरोजाबाद से सुमणि संरक्षक लतेश जी, कमलेश जी, दिनेश जी, मीना जी, मुकेश, अंजू, नितिन, पूजा जी जैन सा परिवार। मक्सरा गुजरात से सुमेर संरक्षक भूपेन्द्र भाई, श्रीमती शोभनाबेन, अतुल, शीतल, निहाल, वंदना लाधानी, समस्त लाधानी परिवार। कोलकाता से सुमेर संरक्षक नमेश जी, अनिल जी, किरण जी, जयश्री, ऋषभ, ऋषा, मयंक, शैली, शुभम, पल्लवी, एकांश जी, सराबगी सा परिवार। कोलकाता मुंबई से सुमेर संरक्षक प्रकाशन जी, सल्ला देवी पाटनी, पूजा दत्त पाटनी, पुती रमा, दर्शिका, संजय पांड्या, समस्त अतिवीर फाउंडेशन सा परिवार। कोलकाता से गुणायतन के यशस्वी अध्यक्ष श्री विनोद जी, किरण जी, राहुल जी, ऋतुम जी, सौरभ जी, काला सा परिवार। जयपुर अमेरिका से सुमेर संरक्षक श्रीमती कमला देवी, दिनेश जी, विनीता, वैभव, अक्षिता, विनीत, जानवी, विराज जी, पापड़ीवाल सा परिवार। देहरादून से सुमेर संरक्षक विनोद जी, कमलेश जी, आशीष, मेघा जी, अतिन, पूजा, रिचा, विवेक जी, रामपुर वाला सा परिवार। जयपुर से सुमेर संरक्षक नंदकिशोर जी, शांति देवी, प्रमोद, नीना, सुनील, निशा जी, पहाड़िया सा परिवार। मिर्जापुर से सुमेर संरक्षक ऋषभ, सुमन जी, बीमल, किरण जी, राजकुमार, शुभा, विक्रम, शारिका, विकास, आजिका जैन सा परिवार। इम्फाल मणिपुर से ज्ञानचंद जी, श्रीमती लीला जी कासलीवाल, आकाश, निधि, वान्या, व्योम, मेघराज, सोहनलाल जी कासलीवाल सा परिवार। भोपाल से श्रीमती राजकुमारी, धर्मपत्नी संतोष जी, शराब, पुत्र सपन जी, ममता जी, विकास, प्रतिभानु, अंशुल जी, शराब सा परिवार। कंचु बसुदा से स्वर्गीय अजित कुमार जी, श्रीमती जतनबाई, श्रीमती मंजू दत्त, श्रीमती रिकांत, सीता जी, आंसी जैन सा परिवार। इंदौर से संस्थापक सदस्य श्रीमती विमला देवी, बिलाला के परिवार से सुनील, राजरानी, श्रुति, नितिका, शुभम, अश्मिता, ऋषभ, काजल, आराध्या, अनुप्रेक्षा, आराधा, बिलाला सा परिवार। आगरा से संस्थापक सदस्य श्रीमती मुनिया देवी, राकेश, नीताजी, ऋषि, रचित, महेत, रम्यजन, चांदीवाला सा परिवार। गुड़गांव से सुमणि संरक्षक अजीत प्रसाद जी, श्रीमती संतोष देवी, पंकज डोली, ऋषभ, अभिनंदन, संजना, संजय, नैन्सी, यश जैन सा परिवार। सिंगापुर से सुमणि संरक्षक विनोद जी, श्रीमती रचना जी, शिल्पा, अरिहन, तेजस, श्रीमती छाया, श्रीमती सरोज जैन सा परिवार। नवी मुंबई से सुमणि संरक्षक श्री प्रमोद जी, सुमन, स्वाति, साकार, श्रिया जी, मावड़िया, प्रेरणा जी, विशाल जी, विवान जी, गुप्ता सा परिवार। सागर से संस्थापक सदस्य प्रेमचंद जी, श्रीमती संध्या जी, सौरभ, रोहित जी, गौरव, नामिका, नीरज, पायल, दिव्यांश, जितासा, शुभंकर, हितांशा जैन, उपकार परिवार। जबलपुर से सुमित संस्थापक सदस्य अरविंद जी, सुनीता जी, अंकित, अनामिका, राहुल, तनुकृति, वीरम, मनीषी जैन, राजा परिवार। टीकमगढ़ से संस्थापक सदस्य बाबूलाल जी, सतभई, अखिलेश जी, श्रीमती मीना जी, असीम, श्रीमती रिंपू, अपूर्व, श्रीमती षष्ठी, सिद्धेश, दिव्य जी, सतवैया सा परिवार। कटनी सतना से श्रीमती राजकुमारी, प्रेमचंद जी, प्रेमी जी, रमेश जी, दिनेश जी, महेंद्र जी, संजय, अरियंत, अक्षय, अक्षत, अरिहन, हितंकर, समस्त प्रेमी परिवार। बरेली उत्तर प्रदेश से संस्थापक सदस्य अनिल कुमार जी, श्रीमती तसला जी, एकता जी, अरुण, विदित, वर्षिका जैन सा परिवार।
मुंबई से सुमित संरक्षक आरपी जैन, श्रीमती ममता जी प्रशांत, श्रीमती दिव्या भरत पारस जी जैन सपरिवार। रांची से संस्थापक सदस्य गुणायतन मंत्री श्रीमती चंद्रकला जी, नीरज जी, नीलियांसा, जयाक जी पाटनी सपरिवार। नामगंज मंडी से संरक्षक सदस्य माता श्री संतोष भाई, सुरेश जी, रेखा, प्रीति, अंकित, प्राची, अंकित, सिद्धार्थ, पूजा, संतोष, नितिन, नीतू जी जैन बावरिया परिवार दूतड़ा वाले। रतलाम से सुमित संरक्षक भंवरलाल जी, श्रीमती ज्ञानवती देवी, राजेश, रेखा, आंचल, अनंत अग्रवाल सा परिवार। यूएसए से संस्थापक सचिव अजय, मधुजी, अतुल, रीना आदि, अविदिया जय, अंजू मेहता, अमित मेहता सा परिवार। कोलकाता से सुमित संरक्षक श्रीमती चंदा देवी, दंपति मोतीलाल जी, शांतिलाल जी, श्रीमती सुमति देवी, निर्मल, मीरा, विजय रश्मि, अजय कंचन, यासिका, अंकिता, गौरव, नैतिक जी सहयोगी सा परिवार। कन्नौज से सुमित संरक्षक चिंतामणि सवाईलाल जैन सा परिवार। जयपुर से सुमित संरक्षक शांति कुमार जी, श्रीमती ममता जी, प्रियतम जी, मयूरी, सिद्धव सिद्धेश, प्रीति, आदित्य, नित्या जैन समस्त सौगानी परिवार जापान वाले। किशनगढ़ से सुमित संरक्षक कंवरलाल जी, अशोक जी, सुशीला जी पाटनी, सुरेश जी, शांता जी, विमल, तारिका, विनीत, सूची, विकास, श्रद्धा, विनय, ईसा, विवेक, ऋषभ आदि विमान वान्य, अरहन जी पाटनी समस्त आर के मलप्रभुरा। जयपुर से संपत राय जी, शांति देवी, सुपुत्र रविंद्र जी, नरेंद्र जी, सुरेंद्र जी पाटनी सा परिवार निखार वाले। टीकमगढ़ से श्रीमती शिखा जी, अनिल जी भदौरा, श्रीमती संध्या जी, प्रदीप जी भदौरा, श्रीमती रुचि जी, मुदित, अद्वित, श्रीमती प्राची, अंकित कुमारी, मिशिका चौधरी, शशांक कुमारी, चुन्नू भदौरा सा परिवार। कड़ाकोटा मुंबई से सुमित संरक्षक दिनेश कुमार जी, सुरेश जी, अनुराग जी, आदिवीर, माया, क्रांति, शिल्पी, अनुशौर्या, सौधिया सा परिवार। भोपाल से संस्थापक सदस्य श्रीमती कंचनबाई, सुगंधीलाल जी, हेमलता जी, शालिनी, रोहित, सोनाली, विदेही, विदुषी, स्वस्ति, रियांश, स्वराज जैन सा परिवार। और जिन्होंने मासी शांति रक्य में जुड़कर शांति रख कराने का सौभाग्य प्राप्त किया है। आगरा से सुमित संरक्षक पारस जी कंसल, मिथिला जी, मधु, अनामिका, अनुभूति, कीर्ति, संभव कंसल जैन सा परिवार। धुलियान मुर्शिदाबाद से अजित कुमार जी, धनलाल जी, मोहनलाल जी, धीरज जजमेरा सा परिवार। सुजानगढ़ से रतनलाल जी, खेमचंद जी, सुभाष चंद जी, सुरेंद्र कुमार जैन बगड़ा सा परिवार। मुंबई गुणायतन से अनिकेत जी, मधुरमा जी, अनाही जी, सुपते सुभाष जी, पूनम जी जैन सा परिवार। हम परम पूज्य मुझे श्री प्रमाण सागर महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमस्तु करते हैं, निवेदन करते हैं स्वामी आज की शांति करा के हम सभी के जीवन को कृतार्थ करें। हो सभी सुखी रहे, सभी स्वस्थ रहें, सबका मंगल हो, सबकी रक्षा हो। जो नित्य शांति धारा के पुण्यार्जक है उनके परिवार में सुख, शांति, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। आज जिन्होंने प्रत्यक्ष रूप से शांति धारा का पुण्य लाभ लिया है, विशेषतया विदिशा से चौधरी प्रकाश चंद जैन, संजय, एकता, सचिन, सरिता, राजेश अहमदाबाद, राजेश, सरिता, आंचल, सपना, सचिन और वीरेंद्र कुमार पवैया, इनके परिवार में सुख, शांति, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। जय कुमार, मनीष कुमार, शोभा जैन, रानी जैन, सुनी, ध्रुव जैन, ललितपुर, इनके परिवार में सुख, शांति, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। केएस गारमेंट परिवार, गुणायतन ट्रस्टी, इनके इंदौर, इनके परिवार में सुख, शांति, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। अनिल कुमार जैन की पूर्ण स्मृति में डॉक्टर मंजुला जैन, गंज बासुदा, गुणायतन ट्रस्टी, इनके परिवार में सुख, शांति, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। और रतनलाल जी रारा, सुगंधी लाल जी, सुगनी देवी रारा, संजय रारा, जूली रारा, अनीश रारा, निखिल रारा परिवार, गुवाहाटी आसाम, इनके परिवार, नकुल रारा, इनके परिवार में सुख, शांति, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। राजकुमार जी, उषा जी बरजात्या, राहुल, प्रेक्षा, अंकित बरजात्या, सचिन, अरहंत बरजात्या परिवार, गुवाहाटी, इनके परिवार में सुख, शांति, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। नरेश सिंघई, संजय सिंघई, अनिल बड़कुल, संकल्प जैन, विद्यांशी जैन, मोनिका सिंघई, श्रीयुत प्रिंस सिंघई, इनके परिवार में सुख, शांति, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। सुचित जैन, ऋचा जैन, भव्य जैन, रिद्धिमा जैन, ISBT जबलपुर और गुणायतन के कार्याध्यक्ष NC जैन, अमित जैन, अविनाश, स्वाति, तनु, दीक्षा, चारवी, अरहम, दिवम जैन, दिल्ली, मुंबई, इनके परिवार में सुख, शांति, समृद्धि हो। नित्य शांति धारा जो आज प्रत्यक्ष रूप से शांति धारा का लाभ ले रहे हैं, दुर्गापुर से शिरोमणि संरक्षक अनिल जैन, श्रीमती अमिता, शशांक, प्रीति, तरुण, अनुपमा, आलोक, श्वेता, मितुल, मानवी, सिमरन, ईशानवी, अहेली जैन, संभव जैन परिवार। और सागर से प्रेमचंद जैन, संध्या, सौरभ, रूही, गौरव, अनामिका और नीरज, पायल जैन परिवार, इनके परिवार में सुख, शांति, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो।
जितने लोग प्रत्यक्ष रूप से यहाँ उपस्थित हैं और जो परोक्ष रूप से उपस्थित इसकी अनुमोदना कर रहे हैं, उनके उनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सभी सुखी रहें, सभी स्वस्थ रहें। इस पुनीत भाव से हम शांति धारा का शुभारंभ करेंगे। चलिए, हाँ, आज जिनके जन्मदिवस के अवसर पर विशेष शांति धारा का भाव प्रकट किया गया है, खरगोन से श्रीमती प्रमिला भाई रमेश चंद जैन, सहारनपुर से श्रीमती मंजू जैन, कुबारपेटा आसाम से अरुण कुमार जैन, इंदौर मुंबई से सुविज्ञा विक्रम कांतिलाल जैन, इंदौर से इंजीनियर पवन जैन, गंज बासोदा से सुरेश कुमार जैन, फरीदकोट से श्रीमती उषा जैन, इनके जन्मदिवस पर इनके परिवार की सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि की मंगल कामना। कोटा से अभिषेक निधि अर्चित पुष्पचंद जैन, आशा जैन, जबलपुर से पुष्पाबाई, रितेश कुमार, प्रीति मुस्कान कुश जैन परिवार, दमोह कुंडलपुर से प्रभा बहन के स्वास्थ्य लाभ की विशेष भावना से डब्लू मंजू, पारस संजय जैन परिवार। आज जिनके स्वास्थ्य लाभ की विशेष मंगल कामना की गई है, कोल्हापुर से विद्याधर वस्त्रवाड़े, यूएसए से गौरव नेहल चांदनी जैन, मीना से कुंदन जैन, जगदलपुर से हर्षाली मोदी, सागर से संरक्षक सदस्य शुभम मोदी, दुनियार मुर्शिदाबाद से धीरज अजमेरा, सागर से नीरज पायल जैन, सागर से राहुल मेघा जैन, कोल्हापुर से दीपक सुरगोंडा पाटिल। इन्हें शीघ्र स्वास्थ्य की उपलब्धि हो, इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि हो। प्रकाश चंद चंदाबाई चौधरी, जिन्होंने आज प्रत्यक्ष शांति धारा का लाभ लिया है, इनके परिवार में भी सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सभी सुखी रहे, सभी स्वस्थ रहे। इस भाव से हम शांति धारा का शुभारंभ करेंगे। ओम नमो वज्रायनम, नमो लोये शब्दशाहूनम, चत्तारी मूलम सिद्धामूलम सावमूलम केली बनतो धम्ममंगलम, चत्तारी लोतमा रंता लोतमा सिद्धा लोतमा साव लोतमा केली बनतो धम्म लोतमो, चत्तारी से न पहुँचामी हंते से न पहुँचामी सिद्धे से न पहुँचामी साव से न पहुँचामी केवली पन्नतम धम्मम शरणं प्रवज्जामि। ओम ह्रीं अनादि मूलमंत्रेभ्यो नमः। सर्व शांतिम तुष्टिम पुष्टिम च कुरु कुरु। ओम नमरते भगवते प्रचिनाशे दोषक्रमसाय दिव्यतेजो मूर्ति नमः। श्री शांतिनाथाय शांति कराय, सर्व विघ्न प्रणाशनाय, सर्वरोगा मृत्यु विनाशनाय, सर्वप्रकृतिदोपद्रव विनाशनाय, सर्वधाम डामर विनाशनाय। ओम ह्राम ह्रीं ह्रूं ह्रौं र शिया उषा सर्व शांतिम तुष्टिम पुष्टिम च कुरु कुरु। ओम ह्रूम छुम पट कीटिम कीटिम घाते घाते पर विज्ञान स्फोट स्फोट सस्कंडान कुरु कुरु परमुद्रान छिन छिंद परमंत्रान भिंद भिंद छ व ह्रूम पट सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरहम शिया उषानाहद विद्याय नमो ह्रींतानम रोम सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम अहराम श्री ह्रीं आहुरूम उहुरोम साहर जगदातप विनाशनाय ह्रीं श्री शांतिनाथाय नमः। सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथा शोक्तर सत्प्रातिहार मणिता शोक्तर सत्प्रातिहार सोन पदब्दायम लर्मिम विजाय सर्वदो शांति कराय नमः। सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय सुरपुष्पुष्टि सत्प्रातिहार मणिता सुरपुष्पुष्टि सत्प्रातिहार सोन पदब्दायम लर्मिम विजाय सर्वदो शांति कराय नमः। सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय दिव्यध्वनि सत्प्रातिहार मणिताय दिव्यध्वनि सत्प्रातिहार सोन पदब्दायम लर्मिम विजाय सर्वदो शांति कराय नमः। सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय चामरोत्तोलन सत्प्रातिहार मृताय चामरोत्तोलन सत्प्रातिहार सोन पदब्दाय लर्मिम विजाय सर्वदो शांति कराय नमः। सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय सिंहासन सत्प्रातिहार मृताय सिंहासन सत्प्रातिहार सोन पदब्दाय लर्मिम विजाय सर्वदो शांति कराय नमः। सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय भामंडल सत्प्रातिहार मृताय भामंडल सत्प्रातिहार सोन पदब्दाय लर्मिम विजाय सर्वदो शांति कराय नमः। सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय दुंदुभि सत्प्रातिहार मृताय दुंदुभि सत्प्रातिहार सोन पदब्दाय लर्मिम विजाय सर्वदो शांति कराय नमः। सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय छत्तत सत्प्रातिहार मृताय छत्तत सत्प्रातिहार सोन पदब्दाय लर्मिम विजाय सर्वदो शांति कराय नमः। सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय प्रातिहार यास सहिताय बीजाष्ट मंडल मणिताय
सर्वविघ्न शांति कराय नमः सर्व शांतिं कुरु कुरु। ओम ह्रीम अर्हं नमो जिनानम सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीम अर्हं नमो ओहि जिनानम सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीम अर्हं नमो परमो हि जिनानम सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीम अर्हं नमो सव्वो हि जिनानम सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीम अर्हं नो अनंतो हि जिनानम सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीम अर्हं नमो कोट बुद्धिनाम सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीम अर्हं नमो बीज बुद्धिनाम सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीम अर्हं नमो पदानुसारिणाम सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीम अर्हं नमो संभिंचोदाराणाम सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीम अर्हं नमो संयम शुद्ध बुद्धानाम सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीम अर्हं नमो पत्ते बुद्धानाम सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीम अर्हं नमो बोहि बुद्धानाम सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीम अर्हं नमो उजुमदीनाम सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीम अर्हं नमो विभुरमदीनाम सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीम अर्हं नमो दशपुबीनाम सर्व शांतिर्भवतु। ह्रीम अर्हं नमो चौदशपुबीनाम सर्व ओम शांतिर्भवतु। ह्रीम अर्हं नमो ठंग महानिमित्त कुशलानाम सर्व ओम शांतिर्भवतु। ह्रीम अर्हं नमो बनिधिपत्तानाम सर्व ओम शांतिर्भवतु। ह्रीम अर्हं नमो विद्याहरानाम सर्व ओम शांतिर्भवतु। ह्रीम अर्हं नमो चारणानाम सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीम अर्हं नमो पन्नशमनानाम सर्व ओम शांतिर्भवतु। ह्रीम अर्हं नमो आकाशगामिनाम सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीम अर्हं नमो आशविशानम सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीम अर्हं नमो डिट्ठविशानम सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीम अर्हं नमो उग्गतवानम सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीम अर्हं नमो दित्ततवानम सर्व ओम शांतिर्भवतु। ह्रीम अर्हं नमो तत्ततवानम सर्व ओम शांतिर्भवतु। ह्रीम अर्हं नमो महातवानम सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीम अर्हं नमो घोरतवानम सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीम अर्हं नमो घोर गुणानम सर्व ओम शांतिर्भवतु। ह्रीम अर्हं नमो घोर परकमानम सर्व ओम शांतिर्भवतु। ह्रीम अर्हं नमो घोर गुणबंभयालीनम सर्व ओम शांतिर्भवतु। ह्रीम अर्हं नमो आमो सही पत्तानम सर्व ओम शांतिर्भवतु। ह्रीम अर्हं नमो खेलो सही पत्तानम सर्व ओम शांतिर्भवतु। ह्रीम अर्हं नमो जल्लो सही पत्तानम सर्व ओम शांतिर्भवतु। ह्रीम अर्हं नमो विठ्ठो सही पत्तानम सर्व ओम शांतिर्भवतु। ह्रीम अर्हं नमो सव्वो सही सर्व पत्तानम शांतिर्भवतु। ओम ह्रीम अर्हं नमो मन बलिनम सर्व ओम शांतिर्भवतु। ह्रीम अर्हं नमो बचि सर्व बलिनम शांतिर्भवतु। ओम ह्रीम अर्हं नमो काय बलिनम सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीम अर्हं नमो क्षीर सवीनम सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीम अर्हं नमो शप्पि शवीनम सर्व ओम शांतिर्भवतु। ह्रीम अर्हं नमो महु शवीनम सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीम अर्हं नमो अमी शवीनम सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीम अर्हं नमो क्षीण महानशानम सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीम अर्हं नमो बद्धमानानम सर्व ओम शांतिर्भवतु। ह्रीम अर्हं नमो लोये सब सिद्धाय सर्व दनानम शांतिर्भवतु। ओम ह्रीम अर्हं नमो भगवतो महदी महावीर बद्धमान बुद्ध ऋषिनम चेदी सर्व शांति शांतिर्भवतु। ओम नमो भगवतो बद्धमान सरिस सजश्चकम जलम तम गच्छै आयासम पायलम लोयानम भूयानम जोया विवादेवा रनंगनेवा थमनेवा मोहनेवा सब्जी सत्तानम पराजितो भवदु में रख रख स्वाहा। श्री शांतिरस्तु तथास्तु। शिवमस्तु तथास्तु। जयोस्तु तथास्तु। नित्यमारोग्यमस्तु तथास्तु। सर्वेषां तुष्टिरस्तु तथास्तु। पुष्टिरस्तु तथास्तु। समृद्धिरस्तु तथास्तु। कल्याणमस्तु तथास्तु। सुखमस्तु तथास्तु। अभिवृद्धिरस्तु तथास्तु। दीर्घायुरस्तु तथास्तु। दुर्गोत धनानि सदा सन्तु तथास्तु। धर्म श्री बलायुरारोग्यैश्वर्याभिवृद्धिरस्तु तथास्तु। ओम ह्रीम अर्हं नमो संपूर्ण कल्याण मंगल रूप मोक्ष पुरुषार्थस्य भवतु। संपूज्य का नाम प्रतिपाल्य का नाम यतीन्द्र सामान्य तपोधना नाम देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञ करोतु शांति भगवान जिनेन्द्र करोतु शांति भगवान जिनेन्द्र करोतु शांति भगवान जिनेन्द्र पदस्थ घाति कर्मान केवल ज्ञान भास्करा कुरवंतु जगताम शांतिम विश्वाद्या जिनेश्वरा। केवल श्री आदिनाथ भगवान की जय जय जय। चंद्रप्रभ भगवान की जय जय जय। शांतिनाथ भगवान की जय जय जय। आसनाथ भगवान की जय जय जय। महावीर भगवान की जय जय जय। 24 तीर्थंकर भगवंतों की जय जय जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी। आज शाम अपने सभी साथियों के साथ शास्त्र भेंट करने का आइए आइए। आज शाम गुवाहाटी पांडु वाले एक महाराज साहब के पास रखो, यहाँ रख दो। और आइए मैं सभी पुण्यार्जकों को क्रम से आमंत्रित करूँगा। जय कुमार जी जाएँ, हाँ जी पहुँचते जाएंगे नीचे। जय कुमार जी आएंगे, उसके बाद आशाम वाले सबसे आखिरी में। अभी जल्दी मत, बहुत लंबी टीम है आपकी। बंधु ये पात्र प्रचालन विधि का कार्यक्रम चल रहा है। मैं सभी को ये कहना चाहूँगा, आगामी 1 नवंबर से 8 नवंबर तक परम पूज्य मुनिवर के सानिध्य में तीर्थराज संवेद शिखर की तलहटी में
सिद्धों की आराधना सिद्ध चक्र महामंडल विधान के अंतर्गत प्रारंभ होने वाली है। जो मंडल पुण्याजक हैं वो धन्यवाद के पात्र मैं कहना चाहूँगा। जो भी मंडल लेकर अपने परिवार के साथ इस अनुष्ठान को करना चाहते हैं, पारस चैनल जिनवाणी चैनल प्रमाणिक एक में जो नंबर चल रहे हैं उन नंबरों में संपर्क करके आप अपने मंडल को आरक्षित करा सकते हैं। साथ ही यहाँ पर 108 इन दंडाणी जोड़ों को बैठने की व्यवस्था रखी गई है। मैं चाहूँगा जिनके भावंते हैं परिवार के साथ उपस्थित नहीं हो पा रहे हैं, आप इन दंडाणी के रूप में यहाँ पर उपस्थित होकर इस अनुष्ठान को संपन्न कर सकते हैं। राशि रखी गई है 51,000 रुपये की। इसके अलावा जिनके भाव हैं आने के लेकिन नहीं आ पा रहे हैं और जिनके भाव हैं लेकिन उनकी क्षमता नहीं है, आप अपनी क्षमता का उपयोग करते हुए इन दंडाणी के रूप में उनको बैठवाने की व्यवस्था करने का अवसर सौभाग्य दिला सकते हैं। आइए मैं श्रीफल समर्पण करने के लिए आमंत्रित करूंगा हमारे परम पूज्य मुनिवर अरहत सागर जी महाराज की ग्रस्त अवस्था के परिवार के अनिल मयंक मोदी खुरई। यहाँ से आना भाई साहब, यहाँ से आइए, आ जाओ, कोई दिक्कत, यहीं से आ जाइए। श्रीफल चढ़ा के परम पूज्य मुनिवर का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और पात्र प्रक्षालन विधि का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। श्रीमान अनिल जी, मयंक जी, और इसी क्रम में सम्मान सहित आमंत्रित करूंगा हमारे आदरणीय ब्रह्मचारी पारस भैया अशोक जी, वे भी आए परम पूज्य मुनिवर के श्री चरण नमन करते हुए गुरु वंदना का सौभाग्य प्राप्त करें। चढ़ाई श्रीफल नीचे चढ़ाओ। और अनिल मयंक मोदी खुरई, इनसे चाहूँगा परम पूज्य मुनिवर की, आइए जल्दी आइए। और आइए हम और आप परम पूज्य मनीषी के मंगल प्रवचन मंगल उद्बोधन का लाभ लें। उसके पूर्व पारस चैनल प्रमाणिक ऐप के माध्यम से जो इस कार्यक्रम को देख और सुन रहे हैं उन सभी की ओर से और यहाँ पर उपस्थित समस्त श्रावक श्राविकाओं की ओर से परम पूज्य मुनिवर के श्री चरणों में 3 बार नमन करेंगे, आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और मंगल प्रवचन मंगल उद्बोधन के लिए निवेदन करेंगे। हाथ जोड़ लें सभी। पारस भैया श्रीफल चढ़ा के गुरु वंदना का सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं, हाथ जोड़ लें। ओम। सभी लोग अपने दोनों हाथ जोड़ लें और मेरे साथ, अब बस खाली कर दीजिए। सभी लोग दोनों हाथ जोड़ लें, मेरे साथ महामंत्र के स्मरण के लिए अपना मानस तैयार कीजिए। अरिहन्ताणं नमो अरिहन्ताणाय नमो सिद्धाणं नमो सिद्धाणाय नमो आयर्याणं नमो आयर्याणाय नमो उवज्झायाणं नमो उवज्झायाणाय नमो लोये सवशहुनं नमो लोये शव्यसाहुणाय एसो पंच अणमुयारो ऐसो पंच नमो यारो सर्वपावपनाशिनो शव्य पावपनाशिनो मङ्गलानं च शवेशिं मंगलाणं च शवेशिं परमं होय मङ्गलम् परमं होय मंगलम्। जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय 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 अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। बोले परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज के, बोले परम पूज्य मुनि 108 अरहत सागर जी महाराज के। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। हमारे जीवन में
जो भी संसाधन होते हैं, शक्तियाँ होती हैं, उनका हम सही इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं। जो अपनी शक्तियों का, अपनी संसाधनों का सही इस्तेमाल करते हैं, वे अपने जीवन को ऊंचाई तक पहुंचाते हैं। और जो उनका सही प्रयोग नहीं करते, उन्हें प्रायः नुकसान उठाना पड़ता है। आज उसी की बात की जा रही है। आज के संदर्भ में 4 बातें आप सबसे करूंगा। शक्ति को पहचानना, शक्ति का प्रयोग करना, शक्ति का उल्लंघन करना और शक्ति का दुरुपयोग करना। अपनी शक्ति को पहचानो, उसका प्रयोग करो, पर शक्ति का कभी उल्लंघन मत करो और शक्ति का दुरुपयोग मत करो। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिन्हें अपनी शक्ति का कोई भान नहीं होता, और ऐसे लोग समर्थ होकर के भी दीनहीन बने रहते हैं। वे हमेशा परमुखापेक्षी बनकर जीते हैं, परावलंबी सोच से ग्रसित रहते हैं। उनके अंदर नकारात्मकता भरती है, उनका आत्मविश्वास खंडित हो जाता है। संत कहते हैं कि यदि तुम अपने जीवन को आगे बढ़ाना चाहते हो तो अपने भीतर झांको, अपनी क्षमताओं का सही आकलन करो। आप लोगों से कभी कोई बात की जाए, खासकर त्याग तप की बात की जाए, तो आप लोगों के मुंह से ऐसे ही निकलता है, मेरे पास शक्ति नहीं है ना? हाँ? एक बार एक सज्जन ने मुझसे कहा कि महाराज जी, आप लोग कैसे इतना कर लेते हैं, भूख प्यास सह लेते हैं, हम लोगों से तो बिल्कुल नहीं रहा जाता, इतना कष्ट कैसे सह लेते हैं? मैंने उनसे कहा, ये बताओ, कभी दुकान में जाना पड़ा हो और ऐसा निमित्त हो कि सुबह से बिना कुछ खाए पिए गए, जोर से भूख लग रही, मन व्याकुल हो, और तुमने सोच लिया कि कोई आए और रिलीवर नहीं आ रहा, मन बना लिया 5 मिनट और इंतजार करते हैं, 2 बज गए हैं, अभी तक कोई नहीं आया, अब शटर गिरा के मैं घर जाऊंगा। 4 मिनट बीत गए, 5वें मिनट में कुछ ग्राहक आ गए और उस ग्राहकों को डील करने में 4 घंटे बीत गए। अब बताओ भूख कहाँ गई? बोले महाराज, ग्राहक को आता देखने के बाद भूख प्यास सब गोल हो जाती, क्योंकि पैसा आता दिखता है, जहाँ आमदनी दिखती है वहाँ परेशानी भाग जाती है। मैंने उन्हें समझाया कि हम लोग के जो आपको लगता है कि कष्ट कैसे सहते हैं, हम लोग कोई अलग हाड़ मांस के नहीं हैं, लेकिन हमारी अभिरुचि अलग है, जिसके कारण हम अपनी शक्ति को अभिव्यक्ति दे देते हैं। आपको पैसों की कमाई दिखती है तो आप भूख प्यास भूलते हो, हमें धर्म की कमाई दिखती है, हम भूख प्यास भूलते हैं। शक्ति है पर उसका बोध नहीं। और सम्मेद शिखर जी में तो रोज उदाहरण मिलते हैं। आप में से
कोई व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जो 1-8 किलोमीटर पैदल चलने को तैयार हो। मेरे बस की नहीं है। आधा किलोमीटर जाने के लिए जिसको गाड़ी चाहिए, वही व्यक्ति पूरे पहाड़ की वंदना करके आ जाता है, इतनी चढ़ाई करके आता है। किसके बल पर? हाँ, कहीं से शक्ति आ गई क्या? शक्ति थी पर छिपी हुई थी, तुम्हें पता नहीं था। तुम्हारे संकल्प ने तुम्हारी शक्ति को जगा दिया। पहाड़ पर भी चढ़ते हैं तो बहुत सारे लोग सोचते हैं कि मुझे पैदल चलना है, पर संकल्प ढीला होता है, चढ़ना शुरू करते हैं, थोड़े में ढीले हो जाते हैं, और फिर अगर 2-4 डोली वाला मिल गया, भाई साहब बैठ जाइए, बहुत ऊंची चढ़ाई है, बहन जी बैठ जाइए, अभी बहुत दूर है, तो मन ढीला होता है और बैठ जाते हो, है ना। लेकिन जो संकल्प के धनी होते हैं वो क्या कहते हैं? नहीं, मुझे तो पैदल ही चढ़ना है। क्या करना है? पैदल ही चढ़ना है। तात्पर्य केवल इतना है कि जब मनुष्य के मन में संकल्प होता है तभी उसकी शक्तियाँ प्रकट होती है। शक्तियाँ हमारे भीतर छिपी है पर हम उसको पहचानते नहीं। शक्ति को पहचानो और संकल्पित होकर अपनी शक्ति का प्रयोग करो। शक्ति का प्रयोग करो, शक्ति को छिपाओ मत, जितनी शक्ति उतना प्रयोग करो। तो शक्ति को जानना, शक्ति का प्रयोग करना, शक्ति का दुरुपयोग कभी मत करना। तुम्हारे पास चाहे धन की शक्ति हो, चाहे सत्ता की शक्ति हो, चाहे शरीर की शक्ति हो, चाहे तुम्हारे पास अन्य कोई शक्ति क्यों ना हो, तप की शक्ति भी क्यों ना हो, शक्ति का कभी दुरुपयोग मत करना। जो शक्ति का दुरुपयोग करते हैं वे मनुष्य कहलाने के अधिकारी नहीं है। हम लोगों ने बचपन में नीति में ये पढ़ा है, आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य में तत् पशुभिर निराना, विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान परिपीडनाय खलस साधो विपरीत मेतत् ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। सबने पढ़ा है ना कि खल पुरुष के पास अगर विद्या आए तो विवाद करता है, धन मद के कारण बनता है, और शक्ति दूसरों को परेशान करने में खपती है। लेकिन सत्पुरुषों का कि विद्या स्वपर के ज्ञान को बढ़ाने में, धन दान में लगाने में, और शक्ति औरों की रक्षा में समर्पित होती है। ये शक्ति का सत्प्रयोग है। तुम सत्पुरुष बनो, दुष्टों में अपना स्थान मत आने दो। ये 3 बातें हुई। आज जो चौथी जो आज का मुख्य प्रतिपाद्य है वह है शक्ति का उल्लंघन मत करो, शक्ति के भीतर रहो, सीमा में रहो। और आज के कुछ सूत्र वाक्य जिन्हें मैं आज के संदर्भ में आप सबके बीच कहना चाहूँगा। हद से अधिक मात्रा में रखने से मोर पंख भी गाड़ी की धुरी तोड़ डालेंगे। बहुत गहरा वाक्य है। मोर पंख कितना सुकोमल होता है, लेकिन जरूरत से ज्यादा मोर पंखों का ढेर एक जगह रख दो और उस पर रथ चलाओ तो वो मोर पंख भी रथ के पहिए को तोड़ डालेंगे। तुम अपने जीवन में जब अपने हदों का त्याग करोगे, हद को लांघोगे, तुम्हारा जीवन छिन्न भिन्न हो जाएगा। दूसरा वाक्य है, जो आदमी
शांति पूर्वक रहना नहीं जानते, जो अपने बला बल का ज्ञान नहीं रखते, जो घमंड में चूर रहते हैं, उनका शीघ्र ही अंत हो जाता है। जो आदमी शांति पूर्वक रहना नहीं जानते, जो अपने बला बल का ज्ञान नहीं रखते और जो घमंड में चूर रहते हैं, उनका शीघ्र ही अंत हो जाता है। ये एक बहुत बड़ी सलाह है। इनसे अपने आप को बचा के रखो। और आज फिर कह रहे हैं, जो लोग वृक्ष की चोटी तक पहुंच गए हैं, वे यदि अधिक ऊपर चढ़ने की चेष्टा करेंगे तो प्राण गंवाएंगे। जो लोग वृक्ष की चोटी तक पहुंच गए हैं, वो और अधिक ऊंचा चढ़ने की कोशिश करेंगे तो क्या करेंगे? प्राण गंवाएंगे। आज यही हो रहा है, सब जंप लेना चाह रहे हैं। ऐसा कभी मत करना। एक सीमा से आगे जाओगे तो तुम्हारा पतन सुनिश्चित है। तुम जो कुछ करो सीमा के भीतर करो। आगे के वाक्यों को देखो। तुम्हारे पास कितना धन है, इस बात का विचार रखो और उसके अनुसार ही तुम दान दक्षिणा दो। योगक्षेम की बस यही रीति है। तुम्हारे पास कितना धन है, तुम्हारी अंटी में क्या है, पहले ये देखो। दान दक्षिणा भी उसी के अनुरूप दो। क्षमता से बढ़कर के दान करोगे तो भी मामला गड़बड़ हो जाएगा। हमारे यहाँ 16 कारण भावना में 2 भावनाएं, शक्ति तस् त्याग तपसी। त्याग करो शक्ति के अनुरूप करो, और तप करो तो शक्ति के अनुरूप करो। 1 रुपया की कमाई है और तुम 1.25 रुपया दान करोगे तो कर्जदार बनोगे। शक्ति को छिपाना मत और शक्ति का उल्लंघन मत करना। एक बार ऐसा हुआ, एक जगह मंदिर बनना था। मूल नायक के स्थापना की बोली लगी। समाज में बोली की परंपरा थी। मैं नहीं था, किसी दूसरे संघ की उपस्थिति में एक कार्यक्रम हुआ और एक भाई ने बोली ले ली। उसने बोली ली 81 लाख की। उसकी क्षमता नहीं थी, बोली ले ली। बोली डिक्लेयर्ड हो गई, सब में घोषित हो गया। जब घर लौटा, घर के लोगों ने बोला, भैया इतनी बड़ी बोली तुमने ले ली, कैसे ले ली? बोला कमा के दे देंगे। हैसियत नहीं है, बोली ले ली, कमा के दे देंगे। पर पैसा इतने आसानी से कमाया गया जाता होता तो आज तो सब करोड़पति होते। व्यापार की स्थिति खराब, खुद व्यापार में पूंजी कम, सामने वाले ने इतनी बड़ी बोली ले ली, अब करे तो क्या करे, हालत खराब। उनकी माँ बड़ी धर्मात्मा थी। माँ ने कहा अब तुमने बोली बोल दी है, ये निर्माल्य का पाप हमारे सिर पर नहीं लगना चाहिए, हम अपना घर बेच देंगे पर बोली चुकाएंगे। घर बेच दो, हम किराए के मकान में रह लेंगे लेकिन बोली चुकाएंगे। अब स्थिति भयानक हो गई, देना भी है, क्षमता नहीं। घर बेचने की बात आई तो ये बात उनके चचेरे भाई तक पहुंची। उसकी स्थिति थोड़ा अच्छी थी। उसने कहा नहीं,
भाई ने एक गलती की कि इस प्रकार से बोली ले ली, लेकिन घर बिकवाने की दूसरी गलती मैं नहीं करूँगा। उसने अपनी चाची से कहा कि आप चिंता मत करो, ये बोली इसने ली है, हमारे परिवार ने ली, गलती कर दी, लेकिन हम सब मिल कर के इसका काम करेंगे। आप निष्फिक्र रहो, आप जितना दे सकते हैं दें, बाकी पूरा पैसा मैं चुकाऊंगा। और ये बोली संपन्न होगी। ये तो ठीक है, एक व्यक्ति की उदारता से मामला ठीक हो गया। उससे जब पूछा कि भैया तुमने बोली क्यों ली, तो देखिए कैसे परिणाम। बोले सामने वाला मेरा विरोधी था, वो बोली ले रहा था, तो मैंने तय कर लिया कि बोली उसको नहीं लेने देंगे, चाहे जो हो जाए। अब बताओ ये दान है, धर्म है या पाप? क्या है? पाप है ना। तो मनुष्य कभी कभी आवेग में अपना विवेक ऐसे ही खोता है। कर लो, कभी मत करना। दान दो तो अपनी वर्तमान स्थिति का आकलन करके दो, जितना तुरंत दे सकते हो दो। और यदि कोई बड़ा दान देना भी है तो इस संकल्प के साथ घोषित करो कि मेरी आज जैसी पोजीशन रही और मैं इस दुनिया में रहा तो इस अवधि में ये राशि दूंगा। पर पोजीशन देख लो कि जितना टाइम मैं ले रहा हूँ आज की आय के अनुरूप उतने टाइम में इतना चुका पाऊंगा कि नहीं। आज मेरी 100 रुपये की बचत है और इस 100 रुपये की बचत के हिसाब से मैं 3 साल में लाख रुपया निकाल सकता हूँ, तो तुम बोलो। लेकिन आज तो तुम्हारी 20 रुपये की बचत है और तुम 100 रुपये का कमिटमेंट कर रहे हो, तो ये कतई उचित नहीं है। अपनी स्थिति को समझ करके काम करना, शक्ति का कभी उल्लंघन मत करना दान के क्षेत्र में। इसी प्रकार खर्चे के क्षेत्र में फिजूल खर्चा मत करना। तुम्हारी जितनी आमदनी है उसी अनुरूप खर्च करो। आमदनी से अधिक खर्च करोगे तो बर्बाद हो जाओगे। बहुत अच्छी बात कही जा रही है। भरने वाले नाली यदि तंग है, ओ देखो भैया, भरने वाली नाली यदि तंग है तो कोई परवाह नहीं। भरने वाली नाली यदि तंग है तो कोई परवाह नहीं, परंतु व्यय करने वाली नाली अधिक विस्तीर्ण न हो। यह अर्थव्यवस्था का सिद्धांत है। आमदनी कम हो तो कोई चिंता नहीं, खर्चे पर नियंत्रण होना चाहिए। आजकल लोग अनाप शनाप तरीके से खर्चा करते हैं, फिजूल खर्ची बहुत बढ़ती है। और ये जब से उपभोक्तावाद प्रचारित हुआ, कंज्यूमरिज्म को बढ़ावा मिला, अब लोगों के पास सेविंग नहीं बची। अब लोगों के पास सेविंग नहीं बची। मैंने एक लेख पढ़ा था, उस लेख में लिखा कि आज जो पढ़े लिखे लोग हैं उनमें से ज़्यादातर लोग जो पति पत्नी दोनों कमाते हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज में काम करते हैं, महीने के 25 तारीख के बाद उनके हाथ तंग हो जाते हैं। खर्च एक बार मॉल में जाए सारा खेल ही बिगड़ जाता है। मॉल शॉपिंग EMI में ही पूरा पैसा निकल जाता है। अरे भाई, अपने खर्च पर नियंत्रण रखो। तुम्हारी जितनी क्षमता है उसके अनुरूप काम करो, दूसरों से होड़ मत करो।
ये होड़ अंधी होड़ है, ये होड़ अंधी होड़ है। ऐसी समृद्धि का कोई अर्थ नहीं, उसका टाइटल ही था समृद्धि की कीमत। और उसमें एक बहुत गंभीर बात लिखी कि 22 साल से लेकर 45 साल के उम्र समूह के युवक युवतियों में प्रजनन शक्ति नष्ट हो रही है। प्रजनन शक्ति नष्ट हो रही है। ये आज हम लोग आए दिन देख रहे हैं। क्यों? स्ट्रेस अधिक और बदली हुई लाइफ स्टाइल, इन पर ध्यान देना। तो भरने वाली नदी यदि तंग है तो कोई परवाह नहीं, परंतु व्यय करने वाली नाली अधिक विस्तीर्ण न हो। खर्चे पर नियंत्रण रखो, 5 पैसा भी फालतू खर्च मत करो। और तुम लोगों को देखो, दान धर्म में तो थोड़ा रुपया लग जाए तो तुम्हें खर्चा दिखता है, मौज मस्ती में। मैंने एक दिन कहा था कि मंदिर के गुल्लक में डालते समय 100 रुपया का नोट भी तुम्हें बहुत बड़ा दिखता है, और मॉल में जाते समय 2000 का नोट भी छोटा लगता है ना। नियंत्रण जहां करना है वहां करो, तभी अपने जीवन को आगे बढ़ा सकेंगे। जो अपने धन का हिसाब नहीं रखता और न अपनी सामर्थ्य को देखकर काम करता है, वह देखने में वैभवशाली भले ही लगे, परंतु वह इस तरह नष्ट होगा कि उसका नामोल्लेख भी न रहेगा। बहुत गहरा संदेश है इसमें। जो अपने धन का हिसाब नहीं रखता और न अपनी सामर्थ्य को देखकर काम करता है, वह देखने में वैभवशाली भले ही लगे, परंतु इस तरह नष्ट होगा कि उसका नामोल्लेख भी न रहेगा। बहुत लोग आपको ऐसे देखने में मिलेंगे, खर्चा कर रहे हैं, हिसाब है नहीं। ऐसे लोग एक कुशल व्यापारी के रूप में अपना स्थान नहीं बना सकते, एक सफल व्यापारी नहीं बन सकते, एक सफल मनुष्य नहीं बन सकते। अपना हिसाब किताब पहले एकदम स्पष्ट रखो, उसमें कोई ढील नहीं होनी चाहिए, और सामर्थ्य को देख करके ही काम करो। आजकल इसकी घोर उपेक्षा हो रही। लोग अपने सामर्थ्य को भुला करके काम करते हैं, दूसरों की होड़ में करते हैं, दूसरों का अंधानुकरण करते हैं, और परिणाम हम सबके सामने ऐसा भयानक आता है जिसकी कभी भरपाई नहीं होती। साधारण आदमी भी औरों से अपनी तुलना करता है, और आजकल के समय में तो सब कुछ ब्रांडेड चाहिए, है ना। सामान से अब काम नहीं चलता। दूसरों के पास क्या है, हमें वो चाहिए, वो कैसे कपड़ा पहनता मुझे वैसे ही कपड़े पहनना है, सामने वाला कैसे घर में रहता मुझे वैसे ही घर में रहना है, वो कैसी गाड़ी मेंटेन करता मुझे वैसी गाड़ी मेंटेन करना है, वो किस तरीके के लोगों के साथ उठता बैठता खर्चा करता है मुझे भी वैसे ही करना है। ये जीने का जो कृत्रिम तरीका है, इसने हमारे जीवन को छिन्न भिन्न कर दिया है। ऐसा करोगे तो अपनी शांति को खोगे, क्योंकि खींचतान के जीवन नहीं चलता। बहुत सारे लोग हैं जो ऐसी व्यवस्थाओं को बनाए रखने के लिए इसकी टोपी उसके सिर कर कर के काम चलाते हैं, पर कितने दिन लोगों को टोपी पहनाओगे। जब कलई खुलती है तो कहीं के नहीं रहते। तो जो लोग नीति विरुद्ध कार्य करेंगे, जो लोग शास्त्र विरुद्ध कार्य करेंगे, वे जीवन में कभी सफलीभूत नहीं होंगे। दूसरों से अपनी होड़ मत करो। और ऐसे लोगों की कभी तो बड़ी हास्यास्पद स्थिति हो जाती है। पति अपने दफ्तर से लौटा, पत्नी जोर से चिल्लाई, बहुत हो गया, मुझसे अब बर्दाश्त नहीं होगा, ये सब मेरे सहन के बाहर है, आप कुछ करो। बहुत हो गया, अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा, मुझसे अब सहन नहीं होता, आप कुछ करो। पति ने कहा क्या बात हो गई,
क्या बर्दाश्त नहीं होता, क्या सहन नहीं होता, तुम बोलो। मैंने आपसे कई बार बोला अपना ये फ्लैट अच्छा नहीं है, 5,000 रुपये महीने का फ्लैट है, ठीक नहीं है। हमारी सारी सहेलियां 10,000 रुपये महीने वाले फ्लैट में रहती हैं। मैं जब उनके बीच जाती हूँ तो नज़र भी नहीं मिला पाती। जैसे भी हो हमारा फ्लैट बदलिए। ने कहा फ्लैट अच्छा है, काम चल रहा है, अपनी आमदनी भी अच्छी है, इतनी है, इतने के लिए ठीक है। चाहे जैसे आप अपनी कमाई बढ़ाओ, पर मैं इन सब बातों को भी पर स्वीकार नहीं करूँगी। हमें 10,000 रुपये महीने वाले फ्लैट में जाना है। अब पति बेचारा क्या करे? और तो मैं तो यही कहूँगा जिसकी ऐसी घरवाली वो बेचारा ही होगा, उसके पास और कोई चारा नहीं। वो बेचारा लाचार हो गया। उसने कहा ठीक है मैं कोशिश करता हूँ। 4 रोज बाद आया, उसने कहा जी सुनती हो? बोले क्या? बोले भगवान ने तुम्हारी सुन ली। सुनती हो? बोला क्या? बोले भगवान ने तुम्हारी सुन ली। बोले क्या हम 10,000 रुपये महीने वाले फ्लैट में जा रहे हैं? बोले नहीं, मकान मालिक ने इसका ही किराया बढ़ा कर 10,000 कर दिया। ये जो सोच है अच्छी नहीं। हमें सीमित संसाधनों में रहने का अभ्यास करना चाहिए, अपव्यय से बचना चाहिए, अनावश्यक खर्चे से बचना चाहिए। जहाँ आवश्यक है वहाँ लगाओ, जो अनावश्यक है वहाँ बचाओ। तभी तुम अपने जीवन को आगे बढ़ा सकोगे और जीवन को नई दिशा दे सकोगे, अन्यथा सब होएगा। तो ऐसे लोग इस तरह नष्ट हो जाते हैं कि उनका कोई नामोल्लेख भी नहीं रहेगा। बहुत सारे लोग ऐसे ही बर्बाद हुए, जिनको हम कहें फालतू शान में लोग अपना जीवन बर्बाद करते हैं। मैं कहता हूँ फालतू शान बर्बादी की निशान। ऐसी शान अपने जीवन में कभी मत होने दो और बर्बादी से अपने आप को बचाओ। जो आदमी अपने धन का लेखा जोखा न रखकर खुले हाथों से उसे लुटाता है, जो आदमी अपने धन का लेखा जोखा न रखकर खुले हाथों से उसे लुटाता है, उसकी संपत्ति शीघ्र ही समाप्त हो जाएगी। व्यक्ति को अपना लेखा जोखा करना चाहिए, बैलेंस शीट पर ध्यान रखना चाहिए। एक सफल व्यापारी के लिए बहुत जरूरी है। जो व्यक्ति अपने अकाउंट को ठीक नहीं रख सकता, जो व्यक्ति अपना लेखा जोखा ठीक नहीं रख सकता, जो व्यक्ति अपने बैलेंस शीट के अनुरूप काम नहीं करता, उस पर नज़र नहीं रखता, उसको तो एक दिन बर्बाद होना ही है। ये तो आज भी एडवाइस देते हैं कि नहीं देते? आप लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट से ऑडिट कराते हो, परामर्श लेते हो, वो आपका ऑडिट करने के बाद अगर बैलेंस शीट में कुछ गड़बड़ होता है तो आपको उसे ठीक करने के लिए सावधान और सतर्क करता है कि नहीं करते? क्यों राजकुमार जी? हाँ, ये हजारों साल पहले की बात है। आय से अधिक व्यय मत करना, सीमा के भीतर रहना। सीमा का उल्लंघन करोगे तो बर्बाद हो जाओगे। तो मेरी जो सीमा है उसमें रहना, शक्ति को जानना है, शक्ति का प्रयोग करना है, शक्ति को छिपाना नहीं, और शक्ति का दुरुपयोग नहीं करना, शक्ति का उल्लंघन भी नहीं करना। एक आदमी के पास शक्ति है, वो शक्ति को जान नहीं रहा है, वो आदमी आगे नहीं बढ़ पाएगा। शक्ति है पर उसको छिपा रहा है, उसका प्रयोग नहीं कर रहा है, वो आदमी भी नहीं जा बढ़ पाएगा। और कोई है तो शक्ति का दुरुपयोग कर रहा है, दुरुपयोग करने वाला भी गलत है। तुम्हारे पास धन है, तुम्हें उसका पता नहीं, कोई मतलब नहीं। धन है पर तुम उसका सही प्रयोग नहीं कर रहे हो, जोड़ जोड़ कर रख रहे हो, उसका भी कोई मतलब नहीं। धन है तो पाप में, पाखंड में, सुरा सुंदरी में बहा रहे हो, तो ये भी गलत है। और धन है तो क्षमता से ज़्यादा लुटा रहे हो, ये भी गलत है। बस जानना केवल इतना है कि शक्ति को पहचानो और शक्ति का सही प्रयोग करो। उन्नति का यही आधार है। समय आप सबका हो गया, यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज।